चिराग पासवान एक बार अपनी सियासी चाल बदलने वाले हैं? क्या चिराग पासवान 2020 वाला दांव एक बार फिर बिहार चुनाव में आजमाने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस बार भी एनडीए, खासकर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान न सिर्फ अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रहे हैं, बल्कि खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की नई चाल ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार चिराग पासवान ने साफ कर दिया है, अगर पार्टी कहेगी तो वो मैदान में उतरेंगे। उनके इस ऐलान ने सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। क्या चिराग पासवान के इस डिसीजन से एनडीए में एक घबराहट का माहौल बन गया है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयुन भारत बिहार झारखंड। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इस बार सुर्खियों में है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले चिराग ने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वे इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चिराग के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई संभावनाएं और चुनौतियों के दरवाजे खोल दिए हैं। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस चुनाव में पार्टी की उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन चिराग ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि इस बार उनकी भूमिका को लेकर सभी सियासी दल सतर्क हैं। हाल में उन्होंने कहा, अगर पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं तैयार हूं। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि चिराग पासवान किसी भी भूमिका से बिहार से पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं की सराहना की। उन्होंने कहा, बिहार वासियों के लिए यह खुशखबरी की बात है कि प्रधानमंत्री बिहार को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए वादों को पूरा करने का काम किया। चिराग का यह बयान बताता है कि वे अब भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन यह भी साफ है कि विधानसभा चुनाव में वह अपनी अहमियत को साबित करना चाहते हैं। बिहार एनडीए में इस बार सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा हो गया है। लोजपा रामविलास 30 सीटों की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू 2020 के सीटों के बंटवारे को बरकरार रखना चाहती है। भाजपा की दुविधा यह है कि वह नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन चिराग पासवान को भी साधे रखना चाहती है। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर कोई औपचारिक बातचीत अब तक शुरू नहीं हुई है। सभी घटक दलों ने भाजपा और जेडीयू को अपने दावों की सूची सौंप दी है, लेकिन सहमति तक बात नहीं पहुंच सकी है। लोजपा रामविलास के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अलग होकर लड़ने का फैसला उनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ था। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी के 5 उम्मीदवार जीत गए, जिससे चिराग की राजनीतिक पकड़ और महत्व का अंदाजा लग गया। रालोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस जहां एनडीए से दूरी बना चुके हैं, वहीं एनडीए ने चिराग के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास को ही असली माना है। चिराग पासवान की संभावित चुनावी एंट्री कई दलों के समीकरणों को गड़बड़ा सकती है। उनके मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा असर नीतीश कुमार की जेडीयू पर पड़ सकता है। 2020 में चिराग ने जेडीयू की 35 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी अगर सीट शेयरिंग में लोजपा रामविलास को तवज्जो नहीं मिली तो चिराग फिर से अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प अपना सकते हैं। इससे भाजपा जेडीयू गठबंधन को फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लोजपा रामविलास के पास भले ही सीमित संगठनात्मक आधार हो, लेकिन चिराग पासवान की अपील और उनके युवा चेहरे की वजह से कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। खासकर पासवान वोट बैंक और युवा वोटर चिराग के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। यही वजह है कि भाजपा जेडीयू दोनों दल इस बार चिराग को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
उनके अकेले चुनाव लड़ने या गठबंधन में शामिल होने, दोनों ही विकल्पों के अलग अलग मायने हैं। भाजपा और जेडीयू के सामने अब एक मुश्किल सवाल है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग के मसले को कैसे सुलझाया जाए ताकि चिराग का समर्थन भी बना रहे और सुशासन बाबू भी सहज महसूस करें। बिहार की चुनावी राजनीति में जहां जातीय समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ की अहमियत हमेशा से रही है, वहां चिराग पासवान जैसे युवा नेता की भूमिका इस बार निर्णायक हो सकती है। चिराग के इस बड़े ऐलान ने साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत में उनका स्थान छोटा नहीं है। आने वाले हफ्तों में सीट शेयरिंग का मसला सुलझता है या और उलझता है, यही बिहार चुनाव 2025 का असली रोमांच होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए और बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।